हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुप्रीम कोर्ट में दो वकीलों ने एक पिटीशन दाखिल की थी सीकिंग कॉम्पनसेशन ऑफ 4 लाख फॉर किन्स ऑफ दोज हु डाइड ऑफ कोविड-19 और रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। सेंटर का क्या रिप्लाई था इस पे और किस लॉ के बेसिस पे कॉम्पनसेशन डिमांड किया गया है, साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या है, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। कॉम्पनसेशन डिमांड की गई है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 12(3) के तहत। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था 2005 में और इम्प्लीमेंट हुआ 2006 में। इंडिया में नेचुरल डिजास्टर्स आते रहते हैं और मैन मेड डिजास्टर्स भी हुए हैं, जिससे डील करने के लिए एक ऐसी अथॉरिटी की ज़रूरत थी जो कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए तैयार रहे, वेल ट्रेंड हो और जिसके पास अपना फंड हो। 2005 में ये एक्ट लाया गया टू मैनेज डिजास्टर्स इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ताकि जो डिजास्टर्स आए हैं उनसे होने वाली क्षति को कम से कम करने के लिए स्ट्रैटेजीज तैयार किए जाएं और कैपेसिटी बिल्ड की जाए। 1999 में जब उड़ीसा में बहुत ही भयानक चक्रवात आया था, उसके बाद से इस पे तेजी से काम होना शुरू कर दिया गया। यही रीज़न है कि अब उड़ीसा में कुछ विलेजेस ऐसे हैं जो कि डिजास्टर रेडी हैं और यूनेस्को की तरफ से उनको इसके लिए अवार्ड भी मिला है। उन्होंने इस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट किया है, कैपेसिटी बिल्ड की है कि अब जो भी सुनामी या चक्रवात आता भी है तो ज़्यादा इम्पैक्ट क्षति नहीं होती है। सेक्शन 2D जो है वो डिजास्टर को डिफाइन करता है एनी कैटास्ट्रोफिक मिसहैप, कैलामिटी और ग्रेव ऑकरेंस इन एनी एरिया अराइजिंग फ्रॉम नेचुरल और मैनमेड कॉजेज। मैनमेड कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारा भोपाल में डिजास्टर हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो इस तरह का मैनमेड डिजास्टर या फिर नेचुरल कैलामिटीज, ये सारे डिजास्टर के अंडर में आते हैं। नोडल एजेंसी है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वो ही सारा इसका ओवरसी करती है एक्टिविटीज़ और ऑथराइजेशन। नेशनल लेवल पे एक अथॉरिटी बनाई गई, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और एक नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को प्रिपेयर करने में मदद करती है। एक इंस्टीट्यूट भी बनाया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि ट्रेनिंग के लिए और कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए बनाया गया। एक नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स क्रिएट किया गया जो कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर होगी कोई भी डिजास्टर जब आएगा तो। ये वेल ट्रेंड है और इनको स्पेसिफिकली डिजास्टर से डील करने के लिए ट्रेन किया जाता है। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी SDMA और DDMA, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, क्रिएट की गई। इनके फंडिंग के लिए एक सेपरेट फंड भी क्रिएट किया गया। नेशनल लेवल पे नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड NDRF और स्टेट लेवल पे स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड। SDRF में फंड एलोकेशन जो है वो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर उसमें फंड इसके बेसिस पे रिलीज करती है। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में पार्ट ऑफ द फंड आता है, डायरेक्ट ट्रांसफर होता है नेशनल कैलामिटी कंटेंजेंसी ड्यूटी से, NCCD। ये ड्यूटी कहाँ से आती है? तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिस पे सेंटर टैक्स लगाती है, जैसे टोबैको हो गया, टोबैको प्रोडक्ट्स हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, सिन गुड्स हो गए, ये ड्यूटी डायरेक्ट चली जाती है NDRF में। NDRF आता है पब्लिक अकाउंट के अंडर। पब्लिक अकाउंट में जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट जो है बिना ऑथराइजेशन के भी निकाल सकती है, जबकि कंसोलिडेटेड फंड में जो पैसा होता है उसको निकालने के लिए पार्लियामेंट की ऑथराइजेशन की ज़रूरत होती है। 15th फाइनेंस कमीशन जो है उसने रिकमेंड किया था लगभग 28,983 करोड़ रुपए फॉर SDRF। SDRF में 75% सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है और 25% स्टेट का कंट्रीब्यूशन होता है। स्टेट गवर्नमेंट भी अपने बजट में एलोकेट करती है SDRF के लिए फंड, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बजटरी एलोकेशन में NDRF में फंड डालती है, पैसे डालती है। पब्लिक अकाउंट में पैसे रहने की वजह से ये पैसे हमेशा अवेलेबल होते हैं टू कम्बैट एनी पॉसिबल क्राइसिस। टोटल स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड और NDRF मिला के लगभग 32,000 करोड़ रुपए अभी इस ईयर में बताए जाते हैं। अब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ही जो भी कॉम्पनसेशन दिया जाता है वो SDRF फंड के थ्रू दिया जाता है लोगों को। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 12(3) में ये दिया गया है कि नेशनल अथॉरिटी रिकमेंड करेगी गाइडलाइंस फॉर द मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ टू बी प्रोवाइडेड टू पर्सन्स अफेक्टेड बाय डिजास्टर्स। NDMA डिसाइड करती है गाइडलाइंस कि किस तरीके से दिया जाएगा एक्स ग्राशिया असिस्टेंस, डैमेज कॉम्पनसेशन, रेस्टोरेशन ऑफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। वो अमाउंट को टाइम टू टाइम रिवाइज भी करती है। 2015 में
डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन जो होम मिनिस्ट्री का है उसने डिसाइड किया था कि 4 लाख रुपए डिसीज्ड पर्सन को दिए जाएंगे जो कि डिजास्टर की वजह से डिसीज हुए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है। क्योंकि कोविड-19 को भी डिक्लेयर कर दिया गया था एज ए नोटिफाइड डिजास्टर, इसीलिए वकीलों ने पिटीशन दी कि 4 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिया जाए जिनकी डेथ कोविड-19 की वजह से हुई है। मार्च 2020 में सेंटर ने नोटिफाई किया था कि असिस्टेंस अंडर SDRF किस तरीके से दिए जाएंगे, क्या क्या नॉर्म्स होंगे और क्या क्या उसमें आइटम्स होंगे, लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं किया था कि किन्स ऑफ कोविड विक्टिम्स को क्या पेमेंट दिया जाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट ने खुद अनाउंस किया है कि 5 लाख रुपए शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जिनकी मृत्यु हुई थी उनको दिए जाएंगे और 50,000 रुपए कोविड डेथ विक्टिम को, उनके किन्स को दिए जाएंगे। जो पिटीशन है उस पर सेंटर का रिस्पॉन्स ये है कि ये बियॉन्ड अफोर्डेबिलिटी है। सेंटर 4 लाख रुपए पर कोविड डेथ नहीं दे सकती क्योंकि लगभग 3.89 लाख डेथ्स हुई हैं। अगर पर पर्सन 4 लाख रुपए दिए जाएंगे तो इट विल कंज्यूम इंटायर SDRF, और स्टेट अभी ये स्ट्रेस नहीं ले सकती क्योंकि ऑलरेडी स्टेट के फाइनेंशियल्स अंडर स्ट्रेस हैं। पैंडेमिक की वजह से रिकवरी स्लो है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है और टैक्स कलेक्शन भी कम हुआ है, इसीलिए 4 लाख रुपए पे करना पॉसिबल नहीं है। इसकी जगह पे एक ब्रॉडर अप्रोच अपनाना है जिसमें कि हेल्थ इंटरवेंशन होगा, सोशल प्रोटेक्शन होगा और इकोनॉमिक रिकवरी फॉर द अफेक्टेड कम्युनिटीज पे फोकस किया जाएगा। सेंटर का ये भी कहना है कि एक्स ग्रेशिया कोई लीगल एंटाइटलमेंट नहीं है क्योंकि इस टर्म का मीनिंग ही होता है फेवर या फिर मोरल ऑब्लिगेशन, यानी कि स्टेट की ये नैतिक जिम्मेदारी है, कोई कानूनी जिम्मेदारी, लीगल जिम्मेदारी नहीं है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 लाख कॉम्पनसेशन के लिए मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या डिसीजन आएगा आने वाला समय बताएगा। आपके क्या व्यूज हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए वेरी नाइस डे।